में भाजपा की सरकार बनेगी तो किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और यदि जरूरत पड़ेगी तो पुलिस को फ्री हैंड किया जाएगा कि बिहार में अपराधी किसी भी कीमत पर नहीं बचे। जरूरत पड़े तो पुलिस को इनकाउंटर भी करना चाहिए। आज हम आपको बड़ा स्पष्ट तौर पर बताना चाहते हैं कि बिहार को सुंदर बनाना है, बिहार को विकसित करना है। बिहार में तुष्टीकरण चल रहा है, इससे बाहर आना होगा। क्या इनकाउंटर यहाँ नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। अपराधियों का इंटरकाउंटर होना चाहिए। कोई शरीफ आदमी का काउंटर नहीं, इनकाउंटर नहीं हो। अपराधी जो होगा वो बिहार में यदि भाजपा की सरकार बनेगी साथियों, बिहार में कोई अपराधी बाहर नहीं निकलेगा, इसकी गारंटी देता हूं। 24 फरवरी को यूपी के प्रयागराज में अधिवक्ता उमेश पॉल और यूपी पुलिस के 2 अंगरक्षकों को माफिया अतीक अहमद के बेटे और उसके गुर्गों ने मार गिराया था। अब इन पर कार्रवाई करते हुए यूपी की पुलिस ने कल यानी कि 13 अप्रैल को अतीक अहमद के बेटे असद और एक और उसके गुर्गे में शामिल माफिया को मार गिराया है, इनकाउंटर किया है। इस इनकाउंटर की चर्चा पूरे देश में हो रही है कि यूपी के योगी ने जिस तरीके से इस बात को कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे माफियाओं को और कार्रवाई शुरू कर दी है, इसकी चर्चा बिहार में भी होने लगी है। हालांकि योगी मॉडल की चर्चा तो बिहार में हमेशा होती रही है और तब इसकी चर्चा और बढ़ गई जब बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को बनाया गया। तब से बिहार में योगी मॉडल की चर्चा खूब होने लगी है। बिहार में जिस तरीके से अपराधियों का तांडव मच रहा है, हर तरफ अपराधियों ने जिस तरीके से अपना जाल बिछाया हुआ है और किसी भी अपराध को अंजाम देने से वो डर नहीं रहे हैं। ऐसे में बीजेपी लगातार इस बात की चर्चा कर रही है कि बिहार में अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है, अगला मुख्यमंत्री बिहार में अगर बीजेपी का होगा तो यूपी की तरह ही माफियाओं को मिट्टी में मिलाएंगे और सीधे एनकाउंटर कर देंगे। सम्राट चौधरी ने कल अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर के बाद इसकी चर्चा और तेज कर दी है। सम्राट चौधरी ने कहा कि क्या बिहार में एनकाउंटर नहीं होना चाहिए? क्या बिहार में बुलडोजर बाबा का कमाल नहीं चलना चाहिए? जरूर होना चाहिए। बिहार में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो एनकाउंटर होंगे, अपराधियों का खात्मा होगा, अपराध को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं सम्राट चौधरी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम आपको बड़ा स्पष्ट तौर पर बताना चाहते हैं कि बिहार को सुंदर बनाना है, बिहार को विकसित करना है। बिहार में तुष्टीकरण चल रहा है, इससे बाहर आना होगा। क्या इनकाउंटर यहाँ नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। अपराधियों का इंटरकाउंटर होना चाहिए। कोई शरीफ आदमी का काउंटर नहीं, इनकाउंटर नहीं हो। अपराधी जो होगा वो बिहार में यदि भाजपा की सरकार बनेगी साथियों, बिहार में कोई अपराधी बाहर नहीं निकलेगा, इसकी गारंटी देता हूं। इसलिए साथियों, ये बिहार बनाने का समय है। नया बिहार बनाने की जरूरत है, नए विजन के साथ आने की जरूरत है। और हम लोग दुनिया के मजदूर हैं। आज हमारा 2 ही प्रतीक है। सबसे ज्यादा पढ़ाई करके सबसे बड़ा परीक्षा क्या होता है? आईएएस और आईपीएस का, यूपीएससी। और यूपीएससी जब होता है तो हिंदुस्तान में सबसे अधिक कहाँ का लोग पास करता है? बिहार का। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा बुद्धि हम ही को है, यही ना है। में भाजपा की सरकार बनेगी तो किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और यदि जरूरत पड़ेगी तो पुलिस को फ्री हैंड किया जाएगा कि बिहार में अपराधी किसी भी कीमत पर नहीं बचे। जरूरत पड़े तो पुलिस को इनकाउंटर भी करना चाहिए। बिहार में कुछ हो ही नहीं सकता है। नीतीश बाबू अब थक गए हैं, बीमार हैं, उनको आराम की जरूरत है।
तो आपने सम्राट चौधरी को सुना किस तरीके से उन्होंने यूपी के योगी मॉडल की चर्चा शुरू कर दी है और लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं। जब से उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है बिहार बीजेपी का, तब से इस बात की चर्चा वो लगातार कर रहे हैं कि बिहार में यूपी के योगी मॉडल जैसा ही बिहार बनेगा, बिहार में अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो। और वैसे लोगों पर भी उन्होंने जमकर हमला किया है जो इनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हम चर्चा करेंगे इनकाउंटर पर सवाल खड़े करने वाले अखिलेश यादव की। उन्होंने कल ही एक ट्वीट किया था और इस ट्वीट में जिस तरीके से उन्होंने इनकाउंटर का विरोध किया था, ऐसे में सम्राट चौधरी ने भी उन पर भी जमकर हमला किया है। तो आपको क्या लगता है, क्या बिहार में वाकई में एनकाउंटर होना चाहिए अपराधियों को? अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।